हमारे हायाघाट के माननीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंत्री पद का शपथ लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारे याद में हमारे जन्म के बाद या संज्ञान में नहीं है जो हायाघाट के कोई विधायक भी मंत्री पद मिला था। आज हम लोगों का मंत्री पद मिला है। मैं बहुत अरसों के बाद और बल्कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे एनडीए गठबंधन के तहत से डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी मंत्री बने हैं। हमारे विधायक जी को मंत्री बनाने में सहयोग किए। हम सभी को अपने दिल से, अपने हायाघाट कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सभी मंत्री अपने अपने पद को ग्रहण कर लिए हैं। देखिए, हायाघाट के विधायक बन गए हैं मंत्री। देखिए, रामचंद्र प्रसाद के आवास में तमाम नेता कार्यकर्ता आए और उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी थी। तमाम कार्यकर्ता और नेता क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, तमाम खबरों के साथ आप लोग को छोड़ जाते हैं। नमस्कार। देखिए, आज हमारे हायाघाट के माननीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंत्री पद का शपथ लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारे याद में हमारे जन्म के बाद या संज्ञान में नहीं है जो हायाघाट के कोई विधायक भी मंत्री पद मिला था। आज हम लोगों का मंत्री पद मिला है हमारे माननीय विधायक जी को। इससे बहुत ही खुशी। अब और विकास होगा। पहले विधायक थे तो विकास हो रहा था, अब डबल विकास होगा। मंत्री बन गए, एकदम क्षेत्र का विकास होगा। दरभंगा से जो मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आपके भी हैं, दरभंगा पर कड़ी नजर है बीजेपी की। नहीं, पूरे दरभंगा जिला में 10 का 10 सीट हम लोग एनडीए का है। अब देखा जाए तो 2 मंत्री बने हैं भाजपा, ये जदयू और भाजपा मिला के। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत मेहनत भी किए हुए हैं। जमीन पे लड़ाई लड़के हम लोग अपना विधायक बनाए थे। 2 मंत्री मिला है, प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, तो बहुत खुशी। अब क्या अच्छा है कि दरभंगा का बनाया जाए, क्या विकास करने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा इच्छा तो ये था जो हमारे माननीय विधायक जो है सो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन हम फेसबुक पे भी डाले थे। लेकिन नहीं, मुख्य नहीं होकर के मंत्री तो बने ना। इच्छा तो सबको होता है। मतलब हमारा लड़का बहुत कमजोर है पढ़ने में, लेकिन होता जो मेरा बेटा डीएम बन जाए, एसपी बन जाए। इच्छा तो रहता ना, लेकिन इच्छा का भगवान सुन लिए, मंत्री पद दे दिए। इससे बड़ी खुशी। कितने लोग वहाँ से आए हैं? अब कितना खुशी है तो हमको खोल के बता देंगे आपको जो कितना खुशी है। कितना लोग आए हैं आज? लोग तो 500 आदमी से ऊपर आए हुए हैं। पूरा धुंधकस पार्टी से बना हुआ है। एकदम धकाधक। अभी सब भोजन कर रहे हैं, कितना जा रहे हैं, आ रहा है, भोजन कर रहा है। इधर पूरा एकदम दंगल रसगुल्ला का व्यवस्था किया हुआ है। दंगल चल रहा है उधर। देखिए, आप भोजन कर लीजिए आप भी। राजीव कुमार सिंह बहेड़ी के दक्षिणी मंडल अध्यक्ष भाजपा। बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हायाघाट में बहुत अरसों के बाद और बल्कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे एनडीए गठबंधन के तहत से डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी मंत्री बने हैं। और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही खुशी हैं, क्योंकि एक हम लोगों के ही बीच से, कार्यकर्ता के बीच से एक कार्यकर्ता भाई मंत्री बना है। इसीलिए हम सारे कार्यकर्ता खुशी हैं। आज हायाघाट के विधायक माननीय डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी मंत्री बनले हन। एहिके लेल हायाघाट विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता बहुत खुशी में छथि और संगे संग हम हुनका बधाई दै छियनि जे ओ मैथिली में शपथ लेलथि हन। एहिके लेल हुनका बहुत बहुत बधाई जे आइ माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने पटना के गांधी मैदान में मैथिली में शपथ लेलथि। ताहि लेल डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी के बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई है। हम लोग तो प्रदेश के जितने भी हमारे विधायक जी को मंत्री बनाने में सहयोग किए, हम सभी को अपने दिल से, अपने हायाघाट कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं। जो एक हमारे सुदूर क्षेत्र का विधायक जी को मंत्री महत्व का देने का काम किए और हम लोग बहुत खुशी है जो हमारे एक कार्यकर्ता के रूप में जो विधायक बने, आज वो मंत्री का शपथ लिए हैं। ये हम लोग के गर्व की बात है। देखिए, ये निश्चित तौर पे किसी भी विधानसभा के कार्यकर्ता के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होता है जब उनके विधायक मंत्री बनते हैं। और उस मंत्री पद का शपथ
देश के यशस्वी, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हो, जहां पर गृह मंत्री मौजूद हो, जहां पर रक्षा मंत्री मौजूद हो, इतनी बड़ी संख्या में सभी जनता जनार्दन मौजूद हो, वहां पर हमारे विधायक जी ने आज मंत्री पद का शपथ लिया, तो निश्चित तौर पे हम लोग के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।